Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence, part 1. In the previous chapter, you have learned how animal reproduce. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि एनिमल्स जो भी है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. It is only after growing up to certain age that human beings and many other animals can reproduce. तो ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर जो भी एनिमल्स होते हैं तो उसकी सर्टेन एज में उसका ग्रोइंग अप होता है, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ह्यूमन्स में ही क्यों उसकी सर्टेन एज के बाद रिप्रोड्यूस होता है? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हमको क्या लर्न करना है कि ह्यूमन बीइंग में जो भी चेंजेस आते हैं तो उसके बाद वो पर्सन बनता है और उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है, वो कैपेबल बनता है. तो इस चैप्टर में हमको ये लर्न करना है. In chapter 9, you have learned about human reproductive organs. तो चैप्टर 9 में हमने ऑलरेडी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न कर ही लिया है. Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो हमने क्या डिस्कशन करना है कि ब्रिंगिंग में हॉर्मोन्स जो है वो भी रोल प्ले करता है एंड चाइल्ड में से एडल्ट में कैसे ग्रो होता है और कैसे चेंजेस आते हैं. तो चाइल्ड में से एडल्ट में कैसे ग्रो होता है वो भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. यानी चाइल्ड में से एडल्ट कैसे बनते हैं, कैसे उनका चाइल्ड में से एडल्ट में ग्रो होता है. न्यू टॉपिक, एडोलसेंस एंड प्यूबिटी. एडोलसेंस का मीनिंग होता है किशोरावस्था एंड प्यूबिटी का मीनिंग होता है यौवन. बोजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बोजो जो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बोजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. तो उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स थे वो चले गए तो बोजो एंड पहेली ने उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी शुरू की. पहली स्टडी इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली जो है वो ऑल गर्ल्स स्कूल में ही वो स्टडी करती थी. सी स्टार्टेड लाफिंग. तो वो लाफिंग करने लगी. सी रिमार्क डेट मैनी ऑफ बोजो स्कूल फ्रेंड्स उम सी मीट आफ्टर अ ईयर. तो वो बोजो के स्कूल के जो भी फ्रेंड्स थे तो उनको वो एक ईयर के बाद वो मिली. हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. तो सडनली उसकी हाइट देख के वो चौंक गए कि इतनी सारी की हाइट वो बढ़ गई, शॉर्ट अप हो गई. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ अ हेयरी लाइन अबाउट देयर लिप्स. तो सम जो थे तो उसके लिप्स के अबाउट हेयरी लाइन आ गई, यानी जो मूंछ कहती है वो आ गई. तो वो लोग कैसे फनी लग रहे थे, उसका लुकिंग देख के उसको कैसे फनी लग रहे थे. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. तो उनकी मदर ने क्या कहा, एक्सप्लेन किया कि बॉयज लोगों का ग्रोन अप हुआ है. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. तो डे वन से ही आपका जो बॉर्न होता है तो डे वन से ही आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. बट अपन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11. तो आपकी एज 10 और 11 है तो वो क्रॉसिंग हो जाती है. तो क्या होता है, देयर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. तो आप 10 और 11 के क्रॉसिंग एज के हो जाते हो तो आपके ग्रोथ में सडनली आपका ग्रो बढ़ने लगता है सडनली. तो वो आपने कभी नोटिस किया है, तुरंत आपका ग्रोथ बढ़ने लगता है. The changes taking place in the body are the part of growing up. तो बॉडी में जो भी पार्ट्स जो होता है तो उसमें चेंजेस आता है और उसका
ग्रोइंग अप होता है तो उसका ग्रोथ तो होगा ही, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप लॉन्गर टाइम आप चाइल्ड नहीं रहेंगे, आप एडल्ट बनने की तैयारी आपकी शुरू हो गई है, एडल्ट के वे की तैयारी आपको शुरू हो गई है। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। तो यह आपकी लाइफ का स्ट्रेंज पीरियड है कि आप चाइल्ड भी नहीं हो एंड एडल्ट भी नहीं हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो ये चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ये पीरियड है, तो उसके कौन से आप स्पेशल नेम दे सकते हो, उनके बीच का ही टाइम हुआ। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो ग्रोइंग अप जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो एडोलसेंस किसको कहते हैं कि आपके लाइफ के पीरियड में आपके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होता है और आपकी लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है उसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्टेस अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो एडोलसेंस का शुरुआत कब होती है कि अब आप 11 ईयर्स के हो जाते हैं उसके अराउंड, एंड लास्ट तक कितने ईयर तक, 18 और 19 ईयर्स का एज तक आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था रहती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स। तो ये पीरियड जो कवर हो जाता है उसको कहते हैं टीन्स कहते हैं। एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो एडोलसेंस को टीनेजर्स भी कहलाया जाता है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। तो गर्ल्स में जो एडोलसेंस है वो बॉयज के मामले में ईयर और 2 ईयर पहले शुरू हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एडोलसेंस का जो पीरियड जो होता है वो पर्सन टू पर्सन उसमें वरीज तो आता ही है, चेंजेस तो आता ही है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोस several changes during adolescence। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एडोलसेंस के ड्यूरिंग काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस मार्क द अंडरस्टैंड प्यूबिटी। तो इन चेंजेस को क्या कहते हैं, इन चेंजेस का मार्क जब आता है, जब साइन आती है, उसका चिन्ह आता है, तो एक क्या कहते हैं, प्यूबिटी कहते हैं यानी यौवन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबिटी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है कि प्यूबिटी में गर्ल्स एंड जो बॉयज जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो कैपेबल बन जाते हैं। प्यूबिटी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो एडोलसेंस की जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक वो पहुंच जाते हैं तब प्यूबिटी का एंड हो जाता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।